नेट देखिए, यूजीसी नेट है क्या? देखिए यूजीसी नेट यानी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हर साल में 2 बार दिसंबर और जनवरी, दिसंबर और जून में आयोजित करता है। परंतु कुछ कोरोना की वजह से इसका थोड़ा सा अपना शेड्यूल गड़बड़ाया है, परंतु अब इन फ्यूचर में अपना यह शेड्यूल फिर पुराने की तरह ही शुरू कर देगा। वही मतलब साल में 2 बार, एक दिसंबर में, दूसरा जून में है। अब देखिए यहां पर जो है यूजीसी नेट, यूजीसी मतलब देखिए अगर आपको हायर एजुकेशन या फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है हमारी यूजीसी नेट। यानी जो कैंडिडेट यूजीसी नेट क्लियर करता है वो ही मतलब जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकता है, हमारा जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को जो है। अब देखिए जिस प्रकार पहले बीटीसी बीएड होती है, बीटीसी प्राइमरी की होती है, बीएड जो है 6 से लेके 12 तक होती है, तो इस तरह मतलब जो है हमारा जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके लिए यूजीसी नेट कंपलसरी है। अब देखिए यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है कंपलसरी होता है, ये पेपर फर्स्ट कंपलसरी होता है, सभी को देना होता है। अब इस पेपर फर्स्ट में देखा जाए तो मतलब जो है बच्चे इग्नोर करते हैं। हमें कहते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस थोड़ा सा पेपर फर्स्ट पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो है इसमें पेपर फर्स्ट में 80+ मार्क्स ले सकते हैं, जो आपको जेआरएफ में आसान कर देता है। देखिए नेट में 2 ही तरह से है, एक पोस्ट है, एक तो नेट है, एक जेआरएफ है। नेट मैंने बताया ही कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं तो उसके लिए नेट कंपलसरी है, और जेआरएफ जो है ये उन लोगों के लिए है जो हायर एजुकेशन लेते हैं। हायर एजुकेशन लेने में उनको थोड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो, जिन बच्चे के पास जेआरएफ है तो उनको सरकार मंथली 40-45 हजार रुपए उनको स्टाइफंड या फिर मतलब स्कॉलरशिप के रूप में देती है, जिससे ये बच्चे अपने हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके और इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनकी लाइफ में ना आए। अब यहां पर देखिए बच्चा देखे मतलब जो हायर जो मेरिट बनती है वो जेआरएफ की बनती है, उससे जो लोअर मेरिट बनती है वो नेट की होती है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, नेट या फिर जेआरएफ या फिर बोथ, दोनों को लिए अप्लाई करते हैं। अब पेपर फर्स्ट का ही है इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो है सिलेबस दूसरे सब्जेक्ट की अपेक्षा कम है। अब वहीं पर सब्जेक्ट की बात है, देखिए मतलब जो है सब्जेक्ट में सभी बैलेंस ही होते हैं। मुस्लिम देखिए सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो मतलब जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता एक टॉपर में एक नीचे वाले में। अब देखिए अगर मान लो सब्जेक्ट को तो यहाँ पर सभी तैयार करते हैं, सबका बैलेंस रहता है। पेपर सेकंड जो होता है वो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखे दोनों मिला के, क्योंकि पेपर जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट होता है और जो है 200 का हमारा जो है पेपर सेकंड होता है, कुल टोटल 300 का होता है। अब देखिए एक्चुअली मैं समझाना नहीं चाह रहा कि मैं इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं जब आपकी तैयारी हो जाएगी अब आपको फाइनल टच कैसे देना है। देखिए आप सब्जेक्ट के 10 टॉपिक है, आपके पेपर फर्स्ट के 10 टॉपिक है। हर टॉपिक जो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं 5 मार्क्स हर यूनिट से आने हैं। अब देखिए इन यूनिट में हम बड़े आराम से, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट कहा टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इस तरह से हमने टाइम बांटा हमने और फास्ट तरीके से पढ़ के हमने डिसाइड कर दिया। मैंने दिया फर्स्ट यूनिट खत्म, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसमें फाइनल करते जाइए सीधे आगे। उसके बाद सब्जेक्ट को भी फाइनल कर दीजिए और आप देखिए जब आप जो है पेपर आए एक दिन पहले आप उसके 12-14 घंटे पहले पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। उससे क्या होगा, आपका जो है फ्री माइंड से माइंड को रिलैक्स करिए, आप जो है आराम से पूरी नींद लीजिए। उसके बाद सुबह उठ के आप अपना एग्जाम दीजिए जाके जो है। उससे क्या होगा कि आपको मतलब काफी मतलब है फ्री माइंड से जब पेपर करेंगे तो क्वेश्चन के जो ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। वहीं पर देखिए दूसरे बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जो है वो अपना जो है आपने जब एग्जाम होते है उसके 5 मिनट पहले भी पढ़ते नजर आते हैं।
दरअसल देखिए इससे कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट होती है, उससे बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं जो हमारे गलत नहीं होते, क्योंकि जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन एरर या मानव गलती की बात करते हैं। तो इससे थोड़े चांस बढ़ जाते हैं, बाकी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता जी है। दरअसल जनरल ये है कि मतलब जो है थोड़ा जितना माइंड को रिलैक्स दोगे उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप 7-8 महीने से पढ़ रहे हैं तो उन 12 घंटे को रिलैक्स छूट दे दीजिए अपने आप को ही है। अब उन 12 घंटे में क्या गेन कर लेंगे आप, देखा जाए तो देखिए कह रहे तो अपना अपना व्यक्तिगत नजरिया है, मेरे हिसाब से तो यही है कि आप 12 घंटे पहले छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें जो आपका मेहनत करते हैं, बहुत सारे बच्चे की शिकायत है मेहनत सिर्फ करते हैं पर हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा जो है। देखिए मेहनत का क्या है, देखिए आप जो अपना कर्म करिए, हर फील्ड में एक कर्म को प्रधानता दी गई है, और कर्म क्या है आपका, आपने कर्म करना है, बाकी जो फल जो है वो तो ऊपर वाले ने देना ही देना है। किसी भी कार्य के दो परिणाम होते हैं, सफलता असफलता, पास या फेल। अब देखिए अगर मान लो जो बच्चे पास कौन से होते हैं, मतलब ये फेल कौन से होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारी सकारात्मक सोच, हमें अपना एम बनाया है कि हम यूजीसी नेट जा रहे हैं, यूजीसी नेट क्यों बनना चाह रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी क्यों करें हम से। अब देखिए हमें सबसे पहले देखना चाहिए हमारे पास जो टॉपिक हमने डिसाइड किया, जो लक्ष्य निर्धारित किया हमने यूजीसी नेट, उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या हमारे पास संसाधन है, क्या हमें कितना टाइम देना है, कितना वक्त हमारे पास है। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा सा पहले माइंड मेकअप करिए। जब माइंड मेकअप हो जाता है तो फिर उसमें पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचते हुए आगे बढ़ जाइए। जब सकारात्मक सोच है तो उस पर दृढ़ मेहनत करिए। दृढ़ मेहनत करते हैं तो उसमें देखिए जब पता हमने डिसाइड कर लिया है, सकारात्मक सोच लिया है, उसमें मेहनत से नहीं घबराएगा। जब मेहनत होती है तो उसमें लगन भी आती है कि पता लगा मुझे लक्ष्य अचीव करना ही करना, लगन आती है तो एकाग्रता तो उसमें स्वाभाविक है। एकाग्रता क्या है, हम अपने मन को अपने लक्ष्य पे निर्धारित करना ही एकाग्रता है। अब एकाग्रता के साथ जब हम देखिए हमारे पास सकारात्मक सोच आ गई है, दृढ़ मेहनत आ गई है, लगन और एकाग्रता आ गया, देखिए इससे क्या है हमारा कोई भी लक्ष्य अब छूता नहीं रहेगा, हम अपने लक्ष्य को अचीव कर ही जाएंगे। इतनी करने के बाद भी मतलब जो है जो बच्चे सफल हो जाते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है जो असफल है उन्हें क्या करेंगे। अब इनमें असफल में देखिए आप जो है सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेटजी रणनीति पे पूरे हिसाब से पूरा एनालाइज करिए, आप जो है पूरी नजर डालिए, आप देखिए आपके कमजोर पहलू कहां रहे हैं, उन कमजोर पहलुओं को देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और उनको पॉइंटों में जो है बनाइए आपने जो है। उसके बाद जो भी आपकी वीकनेस रही, जो कमजोर रही है, जो टॉपिक आपके अच्छे क्लियर नहीं है, उन पे थोड़ा सा और दृढ़ मेहनत कर दीजिए। जब दृढ़ मेहनत कर दे एकाग्रता के साथ करिए। देखिए जब अच्छी मेहनत हो जाएगी तो आपका नेक्स्ट आपका लक्ष्य भी आप जो डिसाइड किया है वो भी अचीव कर लेंगे। पर बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब जो है जब असफल होते हैं, असफल में देखिए पेशेंस के साथ काम लेना पड़ता है। फिर ये ध्यान रखिए आप जो है देखिए समय से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है आप लोग जो है कि मतलब जो समय से पहले किसी जम तो तैयारी करते ही नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो अच्छी तैयारी करते हैं। आपने अच्छा कर्म करिए, कर्म तो करना ही पड़ेगा, और अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये चाहे समय है कुछ भी हो, वो तो फिर कहानी कहावत बेकार हो जाती है कि समय से पहले किसमें कुछ नहीं मिलता, कहते भाई जो मुझे मिलेगा बिना उससे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होते हैं जो मेहनत करते हैं, अच्छा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मतलब देखिए आप जो है अपने धैर्य के साथ आगे बढ़िए आप जो है। दूसरी बात देखिए जब आप पेपर वहां सोल्व करेंगे, किसी क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आधा ही पढ़ते हैं, आधा पढ़ने के बाद क्या करते हैं हम डिस्कस पे पहुंच जाते हैं, इसका आंसर ये बनेगा। देखिए वहां पर वो आंसर पूछ रहा नहीं है, नेगेटिव में पूछ रहा है, आप आंसर पॉजिटिव में दे रहे हैं। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन आने के बावजूद भी गलत हो गया। मतलब समझिए आपने इतना खुश नहीं होना है कि मतलब यह है कि पेपर आया और आधा पढ़ के आगे आंसर पे चले गए। किसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़ने के बाद ध्यान से उसमें देखिए ये आंसर सकारात्मक पूछ रहा है या फिर नकारात्मक पूछ रहा है। अब पॉजिटिव नेगेटिव सोचते हुए उसी के हिसाब से अपने सामर्थ्य उसका आंसर दीजिए आप।
देखिए टाइम इसमें ठीक मिल जाएगा, आपको कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जो है। तो इसलिए मतलब जो है आप जो है, कई बार तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के कुछ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। हम सफल हो रहे थे, सफल होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। थोड़ी सी कुछ कमी प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ी सी कमियां, इनको दूर करिए आप जो है। बाकी तो आपका लक्ष्य जो है डिसाइड किया वो होना ही होना है। इसलिए मतलब जो है आप अपना जो है पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर करके एग्जाम दीजिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपना आपको लक्ष्य तरफ बढ़िए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद।